हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस एक्सेल की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हमें बेसिकली पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि बहुत बेसिक से हैं और कुछ इंपॉर्टेंट्स भी हैं। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले अपने जो भी एक्सेल की वर्कशीट है उस पर टाइप करने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल की वर्कशीट पे सारे जो भी क्वेश्चन है हमारे मैंने टाइप कर लिए हैं। अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कंट्री कोड ऐड करना है मोबाइल नंबर से पहले। जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसमें आपको स्टार्टिंग में एक कंट्री कोड ऐड करना है। जैसे यहाँ का कंट्री कोड क्या है, +91, तो हमें नंबर में +91 ऐड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में आपको जो भी कंट्री कोड ऐड करना है आप वो लिख देंगे, देन एंड लगाएंगे आप, और जो भी सेल में आपको ऐड करना है वो सेल सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए इससे क्या है, आपके जो भी नंबर है उसमें कंट्री कोड ऐड हो गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द रिपीट फंक्शन, यानी आपको रिपीट फंक्शन से जो भी रेटिंग दी गई है इनके आगे सिंबल्स लगाने हैं, यानी स्टार वाले सिंबल्स लगाने हैं। इन रेटिंग के अकॉर्डिंग इतने हमारे पास स्टार्स आने चाहिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू रिपीट का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। अब स्टार के लिए हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा, जो भी आपको सिंबल या इमोजी चाहिए होते हैं उसके लिए आपको विंडो के साथ सेमी कॉलम प्रेस करना है। इससे आपके पास विंडो, ये जो इमोजी का है, विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको जो भी इमोजी चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमें स्टार वाला चाहिए तो हम स्टार वाला स्टार इमोजी सर्च कर लेंगे। यहाँ से आप स्टार इमोजी चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया स्टार, फिर देन इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, आपको नंबर्स की कितने टाइम्स आपको ये स्टार चाहिए ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे, जितने टाइम से भी आपको स्टार चाहिए, देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सर, हम थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके जो भी नंबर ऑफ रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे स्टार्स आ चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको ट्रांसपोज करने हैं रो एंड कॉलम्स को, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो कॉलम्स में, हमें इनको ट्रांसपोज करने हैं रो में, यानी कि रो वाली वैल्यू को आपको कॉलम में ट्रांसपोज करना है और कॉलम वाली वैल्यू को रो में। तो हम वो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इन सेल्स को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद इनको हमें कर लेना है कॉपी, और जहां पे भी आपको पेस्ट करना है, जैसे अब मुझे यहाँ पेस्ट करना है, आपको कर्सर रखना है और यहाँ पेस्ट में जाके आपको ट्रांसपोज पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी जो कॉलम वाली वैल्यू थी रॉ में हो गई। इसी तरीके से आप रॉ वाली वैल्यू को वापस से कॉलम वाली वैल्यू में भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। आपको सेम वही कॉपी करना है रॉ वाली वैल्यू को, और पेस्ट पे जाके ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप रॉ वाली वैल्यू को कॉलम में भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपको पेस्ट लिंक, यानी कि आपको एक सेल का लिंक दूसरे सेल में पेस्ट करना है, ताकि जो भी हम एक सेल में डाटा एंटर करें वो दूसरे सेल में ऑटोमेटिक एंटर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस भी सेल में आपको लिंक अटैच करना है आपको वो सेल को सिलेक्ट करना है। अब इस सेल को सिलेक्ट करके आपको इस सेल को कॉपी कर लेना है, जिसका भी लिंक अटैच करना है उस सेल को कॉपी कर लेंगे। देन जिस सेल में उसका लिंक पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ जाना है पेस्ट में, पेस्ट में जाके आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है, देन यहाँ पे पेस्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। अब इससे इसका जो लिंक है ए वाले सेल का हमारे सी वाले सेल में पेस्ट हो चुका। अब जो भी आप वैल्यू ए वाले सेल में एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके सी वाले सेल में भी एंटर होगी। ये देखिए यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे वो आपके ऑटोमेटिक सी वाले सेल में भी एंटर होगी। तो इस तरीके से आप एक सेल का लिंक दूसरे सेल में पेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीप्लाई यूजिंग पेस्ट स्पेशल, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है पेस्ट स्पेशल की कमांड से इन वैल्यूज को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी वैल्यू पेस्ट करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है,
इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको दूसरा वाला सेल सिलेक्ट करना है, देन पेस्ट पे जाके आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है और ओके। तो देखिए वो वैल्यू जो है आपकी उससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि हमने 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आउटपुट आया। तो इस तरीके से आप एक सेल को दूसरे सेल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल की कमांड से। देन नेक्स्ट है आपके पास, आपको करंट डेट एंड करंट टाइम इंसर्ट करनी है ऑटोमेटिकली, यानी कि शॉर्टकट की से आपको करंट डेट एंड करंट टाइम इंसर्ट करनी है। तो करंट डेट के लिए आपको शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम प्रेस करना है, तो इससे आपके सिस्टम में जो भी डेट होगी देखिए वो डेट आ जाएगी कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम। देन टाइम के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलम का यूज करना है, इससे आपके पास टाइम आ जाएगा जो भी आपके सिस्टम में रिसेंटली टाइम चल रहा होगा। तो डेट एंड टाइम के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। देन नेक्स्ट है हमारे पास हाइड डेटा विदाउट डिलीटिंग, यानी कि आपको डेटा को हाइड करना है विदाउट डिलीटिंग। डेटा हो या रॉ एंड कॉलम हो, उनको आपको हाइड करना है। इसके लिए हमें डिलीट कमांड यूज नहीं करनी। तो जब आपको कॉलम हाइड करना होता है तो आप कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करते हैं। देखिए अभी हम ए वाले कॉलम पे हमें दिख रहा है, अब हमें इस कॉलम को ही हाइड करना है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है कॉलम और आपको कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करना है। तो देखिए अब यहाँ से हमारा जो ए वाला सेल है, सॉरी ए वाला जो कॉलम है वो हाइड हो गया। ठीक है, वापस से लाने के लिए आप कंट्रोल Z कर दीजिए या कंट्रोल शिफ्ट 0 भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको रॉ हाइड करना है तो आपको कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करना है। अब देखिए हम रॉ नंबर 60 पे हैं, अब हमें ये 60 वाले रॉ को हाइड करना है, तो कंट्रोल के साथ आपको 9 प्रेस करना है। तो इससे देखिए हमारा जो 60 वाला रॉ था वो हाइड हो गया। तो इस तरीके से आप रो एंड कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जनरेट करने हैं रैंडम नंबर्स, यानी कि हमें रैंडम नंबर्स चाहिए यहाँ पे। तो रैंडम नंबर्स के लिए आपको रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करना होता है। इसके लिए आप सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितने सेल में वो रैंडम नंबर चाहिए, पर्टिकुलर एक सेल में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम रैंड बिटवीन, देन इसमें आप देंगे कि आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यानी कि बॉटम वैल्यू क्या चाहिए और टॉप वैल्यू क्या चाहिए। तो मैंने बोला कि मुझे बॉटम वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है एंड टॉप वैल्यू मुझे 100 तक रखनी है। तो और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसमें आपके पास एक नंबर आ जाएगा, आप इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे तो देखिए आपके पास वो सारे जो भी रो एंड कॉलम एंड सेल्स में है वो नंबर आएंगे आपके पास 100 से लेके 1 से लेके 100 तक के बीच में ही वो आपके पास नंबर्स आएंगे। तो इस तरीके से आप रैंडम नंबर्स भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए, इनमें से हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है पॉजिटिव नंबर्स की। यानी कि क्वेश्चन है कि पहला कि हमें मिनिमम पॉजिटिव नंबर निकालने हैं, मिनिमम नेगेटिव नंबर निकालने हैं और मिनिमम पॉजिटिव नंबर, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर और मैक्सिमम नेगेटिव नंबर्स। अब हमें ये फाइंड करने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स में है माइनस में भी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जो नेगेटिव है और कुछ वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो चलिए सबसे पहले हम मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल टू मिन, यानी मिनिमम के लिए हमें मिन का फॉर्मूला लगाना है, देन इसके साथ हम इफ लगाएंगे। फिर आपको लॉजिक टेस्ट यानी कि किस सेल में से आपको फाइंड करना है, यानी नंबर्स में से फाइंड करने हैं, तो हम ये नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसको दे देंगे हम ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स नेगेटिव में कब जाते हैं, जब आपके 0 से नीचे जाती है वैल्यू तो आपकी नेगेटिव में जाती है, और 0 से अबव वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसीलिए हम इसको ग्रेटर देन 0 देंगे। देन कॉमा, वापस से इसी सेल्फ उसमें लेंगे कि वैल्यू ट्रू चाहिए हमें इसके बेस पे ही, तो हमें इसी को वापस से सिलेक्ट करना है। फिर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपको
सिंगल एंटर प्रेस नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तीनों चीजें एक साथ प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए अगर सिर्फ मैंने पहले एंटर प्रेस किया तो आपके पास जो मिनिमम पॉजिटिव नंबर -88 आ रहा था, बट जब आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर तीनों एक साथ प्रेस किया तो आपके पास पॉजिटिव मिनिमम नंबर 12 है हमारे पास, तो आंसर सही आया। ऐसे ही हम मिनिमम नेगेटिव नंबर निकाल लेंगे, इज इक्वल टू मिन, फॉर्मूला सेम जाएगा सब में, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें नेगेटिव नंबर निकालने हैं तो हमें इसको लेस देन 0 का देना पड़ेगा कि हमें इनमें से लेस देन जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो चाहिए, यानी लेस देन 0। सेल रेफरेंस में आपको यही लेना है, वैल्यू अगर ट्रू है तो इसी में से आपको आउटपुट चाहिए। सेम ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए जो आपका मिनिमम नेगेटिव नंबर है -88 वो आ गया। अब ऐसे ही मैक्सिमम निकालने के लिए आपको मैक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू मैक्स इफ, लॉजिक टेक्स्ट में आपको ये सिलेक्ट करना है, देन इसमें से हमें ग्रेटर देन 0, जो भी ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज है मैक्सिमम वो आ जाए। सेम फॉर्मूला जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए 78 है आपका मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर। ऐसे ही नेगेटिव के लिए हम मैक्स इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन इसको देंगे हम लेस देन 0 क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू निकालनी है, देन कॉमा, देन वापस से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू हमारी जो है -2 है। तो ये थे हमारे कुछ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही और भी ट्रिक्स के साथ अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।